जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे स्विचिंग टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म डेटा कम्युनिकेशन से, तो कौन कौन सा टर्म इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा चैनल। डेटा चैनल क्या होता है? मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा को ट्रांसमिट करना है या फिर वहां से वापस रिसीव करना है। तो एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए एक मीडियम का यूज किया जाता है। वो है एक मान लो एक मीडियम, जिस मीडियम के यूज से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है या फिर उसको रिसीव किया जाता है। तो उस मीडियम को हम लोग कहेंगे डाटा चैनल। अब हम लोग देखेंगे कि डेटा को जब एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है तो उसका स्पीड क्या होगा, डेटा कैरी होने का स्पीड क्या होगा। तो उसके स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं। उसका स्पीड को, डेटा के कैरी होने की स्पीड का मेजरमेंट का जो यूनिट है वो है बॉड। बॉड वो मेजरमेंट यूनिट है जिससे पता चलता है कि किस स्पीड से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। बॉड का मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड। एक्चुअली में बॉड्स होता है सिंबल्स पर सेकेंड, और सिंबल क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स। तो पर सेकेंड में कितने बीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, इस चीज को हम लोग मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड से या फिर बॉड से। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो गया इसके स्पीड का मेजरमेंट यूनिट बिट्स पर सेकेंड है, और जिस मीडियम से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है उसको हम लोग डेटा चैनल कहेंगे। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ जानने से पहले हम लोग ये मान लो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स क्या होता है? साइकिल्स ये तुम्हारा 1 साइकिल हुआ। बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए साइकिल पर सेकेंड, और ये तुम्हारा 1 साइकिल हुआ। यहां से लेकर के यहां तक 1 साइकिल बन रहा है। ये तुम्हारा दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ, ये तीसरा साइकिल, ये मान लो चौथा साइकिल। इसमें 4 साइकिल है। तो हम लोग बैंडविड्थ को कैसे मेजर करते हैं? तो इसका पर सेकेंड कितना साइकिल बन रहा है। तो मान लो 1 सेकेंड में यहां से लेकर के यहां तक, 1 सेकेंड में मान लो 4 साइकिल क्रिएट हो रहा है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। तो इस फ्रीक्वेंसी ये कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा? तो अगर 4 साइकिल बन रहा है पर सेकेंड में कितना साइकिल्स? 4 साइकिल्स। तो इस फ्रीक्वेंसी को कितने हर्ट्ज का हम लोग कहेंगे? इसका मेजरमेंट यूनिट है हर्ट्ज। तो हम लोग इसको कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज का है? 4 हर्ट्ज का है, क्योंकि इसमें 1 सेकेंड में कितना साइकिल बन रहा है? 4 साइकिल बन रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग 4 हर्ट्ज का कहेंगे। इसी तरह से मान लो 1 सेकेंड में मान लो 1000 साइकिल बन रहा है। ये जो साइकिल है 1 सेकेंड में मान लो इसका संख्या कितना है? 1000 साइकिल्स। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो हम लोग इसको ये फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज का होगा? तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तुम्हारा 1000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से इसका हम लोग यूनिट का रेशियो देखेंगे इसका। तो ये होता है 1000 साइकिल्स, 1000 हर्ट्ज बराबर होता है
तुम्हारा 1 किलो हर्ट्ज, और इस तरह से इसका 1000 के रेशियो चलता है। 1000 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1 मेगा हर्ट्ज। इसी तरह से 1000 मेगा हर्ट्ज बराबर हो जाएगा 1 गीगा हर्ट्ज, और इस तरह से 1000 गीगा हर्ट्ज बराबर हो जाएगा 1 टेरा हर्ट्ज। तो ये हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हर्ट्ज, तो वो एक साइकिल में जितना साइकिल्स कंप्लीट होगा उतने हर्ट्ज का वो फ्रीक्वेंसी होगा। अब हम लोग जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसमें देखेंगे बैंडविड्थ क्या होता है। ये फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का यूज होता है सिग्नल को कैरी करने के लिए, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को यूज में लाया जाता है। तो मान लो एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल को भेजना है, मान लो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजना है, तो इसके लिए हम बताए थे किस चीज का जरूरत होगा, उसके लिए मीडियम का जरूरत होगा। अब इस मीडियम से हम लोग सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। तो सिग्नल को भेजने के लिए किसका यूज किया जाएगा? फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा सिग्नल को कैरी करने के लिए। मान लो ये फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 91 हर्ट्ज का है, ये वाला फ्रीक्वेंसी मान लो 92 हर्ट्ज का है। तो इस तरह से सिग्नल तुम्हारा कैरी हो रहा है 91 हर्ट्ज में और 92 हर्ट्ज में। अब अगर सिग्नल को भेजने के लिए 91 हर्ट्ज, 92, 93, 94, 95 इन सारे फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा है सिग्नल को भेजने के लिए। तो इस चैनल में कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी में भेजा जा रहा है सिग्नल को, तो 91 हर्ट्ज से लेकर के 95 हर्ट्ज तक है। तो ये इस फ्रीक्वेंसी में लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सा हुआ? 91, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 91 हर्ट्ज हुआ, और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 95 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 95। तो इस फ्रीक्वेंसी, इस लोअर और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। जो इस चैनल का ये जो भी केबल होगा, चाहे वो केबल तुम्हारा ट्विस्टेड पेयर केबल हो या फिर तुम्हारा कोई टेलीफोन लाइन हो या फिर कोएक्सियल केबल हो, और आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर या फिर ऑप्टिकल फाइबर। तो इस तरह का केबल हो सकता है जिसमें तुम्हारा सिग्नल को भेजने के लिए इन फ्रीक्वेंसी को यूज में लाया जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है, इन फ्रीक्वेंसी के बीच में इस लोअर और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। तो इस तरह से हो सकता है कि अलग अलग केबल का अलग अलग बैंडविड्थ हो सकता है, और डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पे, केबल के क्वालिटी पे, केबल में जो वायर यूज किया जा रहा है उसके थिकनेस पर। अगर लो क्वालिटी का केबल होगा तो उस केस में उसमें फ्रीक्वेंसी जो यूज किया जाएगा सिग्नल को भेजने के लिए, उस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बीच का रेंज हो सकता है कम। लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी का केबल होगा
तो उस केस में जिसमें वायर का थिकनेस ज़्यादा होगा तो सिग्नल को भेजने के लिए उसमें इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा सिग्नल को भेजने के लिए। तो जब बैंडविड्थ क्या हो, हाई हो, बैंडविड्थ हाई हो मतलब उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो, तो हाई बैंडविड्थ को हम लोग कहते हैं, हाई बैंडविड्थ वाले चैनल को कहते हैं ब्रॉड बैंड चैनल। लेकिन अगर तुम्हारा केबल इस तरह का हो जिसमें सिग्नल को भेजने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जा रहा है उन फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस अगर कम हो, तो जैसे इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा था, इसके बीच का विड्थ हाई था, तो इसको ब्रॉडबैंड चैनल बोलेंगे, और इसके बीच का जो विड्थ है वो तुम्हारा लो है, तो लो बैंडविड्थ वाले चैनल को हम लोग बोलेंगे नैरो बैंड चैनल। बहुत सिंपल, तुम्हारा सिग्नल को भेजने के लिए जिस चैनल का हम लोग यूज करेंगे उस चैनल में जितना भी फ्रीक्वेंसी यूज में आ रहा है अगर उसका संख्या ज़्यादा है, लोअर और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस गैप ज़्यादा है, तो उसको हम लोग ब्रॉडबैंड चैनल बोलेंगे। और वैसा चैनल जिसमें सिग्नल को भेजने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है उसके लोवेस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कम होगा, तो वैसे चैनल को हम लोग बोलेंगे नैरो बैंड चैनल। तो बहुत सिंपल है, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए हम लोग सुटेबल कौन सा होगा, ब्रॉडबैंड चैनल सुटेबल होगा। और ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन नहीं है जिसमें बहुत ही कम अमाउंट का सिग्नल भेजा जाना है और कम अमाउंट का डेटा भेजा जाना है, तो उस केस में हम लोग चैनल यूज करेंगे नैरो बैंड। तो जो जिसके लिए सुटेबल होगा, अब मान लीजिए नैरो बैंड चैनल का यूज करके ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए यूज में लाएंगे तो डाटा तुम्हारा यहाँ पर जो है सो प्रॉपर नहीं पहुँचेगा और वो डाटा सिग्नल टूटने लगेगा, सही जिस समय पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। और अगर किसी तुम्हारा वैसा छोटा एप्लीकेशन है जिसमें सिग्नल कम भेजा जाना है उसमें अगर ब्रॉडबैंड चैनल यूज करते हैं तो उस केस में हमारा बेफिजूल का खर्च आएगा, कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में इसका यूज करेंगे। और जब हमको डेटा कम भेजना हो उसके लिए हम लोग नैरो बैंड यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, हमारा ऑडियो भी जाता है, साथ में हमारा वीडियो भी जाता है, टेक्स्ट भी जा रहा है, ऑडियो भी जा रहा है, वीडियो भी जा रहा है। तो इन सारे सिग्नल को साइमल्टेनियसली इसको ले जाने के लिए ये संभव नहीं है कि एक ही फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा तब पता चला कि ऑडियो पहले पहुंच जा रहा है, वीडियो बाद में पहुंच रहा है, टेक्स्ट उससे पहले पहुंच जा रहा है। तो अगर हम एक साथ इन सारे चीज को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ब्रॉडबैंड चैनल का यूज करना होगा, वैसा चैनल जिसमें सिग्नल को भेजने के लिए हम लोग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ढेर सारे फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं, यूज हो सकता है। तो इस तरह से इस तरह के चीज के लिए, इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग ब्रॉडबैंड चैनल यूज करेंगे। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पर जो सिग्नल जाना है किसी मीडियम के थ्रू, किसी केबल के थ्रू, और वो सिग्नल अगर ढेर सारे यूजर को मिलना है तो उस केस में इन सारे यूजर के लिए सिग्नल किसी एक ही मीडियम से आ रहा है, तो इस केस में ये तुम्हारा चैनल ब्रॉडबैंड होना, ये चैनल तुम्हारा ब्रॉडबैंड होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि इसी सेम केबल से इन सारे को सिग्नल मिलने वाला है। तो इस बहुत सिंपल सा बात है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि तुम्हारे गली में पानी का एक कनेक्शन आया हुआ है, एक पाइप आया हुआ है, और उस गली मोहल्ला में मुश्किल से 2 या 3 पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, तो उस केस में इस पतले पाइप से भी काम हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, या एक ही कनेक्शन या 2 या 3 है। लेकिन अगर उस मोहल्ले में
जो पानी वाटर का जो कनेक्शन लिया हुआ है उसका संख्या अगर ज़्यादा है तो इस वायर से काम नहीं होगा, तो उस केस में इस पाइप का जो है थिकनेस बढ़ाना होगा। तो पहले वाले से ज़्यादा बड़े पाइप, ज़्यादा चौड़े वाले पाइप का यूज करना होगा ताकि हर किसी को पानी मिल सके। उसी तरह से जब सिग्नल हमारा बहुत ज़्यादा भेजा जाना होता है, बहुत सारे यूजर के लिए भेजा जाना होता है, तो उस केस में हम लोग ब्रॉडबैंड चैनल का यूज करेंगे ताकि उससे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का यूज में करके सिग्नल को भेजा जा सकता है। अब हम लोग डिजिटल सिस्टम के केस में देखेंगे। डिजिटल सिस्टम जैसे मान लो एक तुम्हारा एग्जांपल में लेते हैं मॉडेम अगर तुम्हारा वर्क कर रहा है, कितने स्पीड से काम कर रहा है, मान लो 28,000 बीट से पर सेकेंड के स्पीड से काम कर रहा है, एक सेकेंड में 28,000 बीट के साथ प्रोसेसिंग कर रहा है। और अगर हम लोग मॉडेम जस्ट इसके डबल पावर बैंडविड्थ का लेते हैं, डबल बैंडविड्थ वाले इसके जस्ट डबल बैंडविड्थ वाले अगर मॉडल यूज करते हैं तो उसका काम करने का स्पीड क्या होगा? ऑब्वियसली है कि जब इससे डबल बैंडविड्थ वाले मॉडल का यूज करेंगे तो उसका स्पीड भी डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा, 28 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 57,600 बिट, तो उतना ही समय में कितने बिट के साथ में प्रोसेसिंग कर पाएगा, काम कर पाएगा? 57,600 के साथ। तो ये हुआ तुम्हारा डिजिटल के केस में। तो इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जितना भी मीडियम है, नेक्स्ट क्लास में मीडियम हम लोग आगे देखेंगे। केबल के थ्रू तुम्हारा डेटा का ट्रांसमिशन हो या वेब के थ्रू हो, उन सब के केस में देखेंगे कौन ब्रॉडबैंड के लिए सूटेबल है और कौन नैरोबैंड के लिए सूटेबल है। आज आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जब मेरे वीडियो को आपको वॉच करना होगा तो उसके लिए आप लोग YouTube में सर्च किस नाम से कीजिएगा, तो उसके लिए आपको हम बता देते हैं, गितेश कंप्यूटर क्लासेस। बहुत लोगों को मेरे नाम के स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है। मेरे नाम का स्पेलिंग है GITESH, ये मेरा चैनल नेम है। बहुत ही जब YouTube में सर्च करोगे इस नाम से बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इस नाम से, मेरे नाम से भी कर सकते हो, गितेश कुमार, GITESH गितेश कुमार। इस दोनों से सर्च कर सकते हो, मेरा सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर लोगे ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोग तक पहुंच पाएगा। और इसके साथ मैं आपको अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप लोग के लिए भविष्य में मैं क्या करूंगा, किस किस तरह का वीडियो दूंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मेरा जैसा कि इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम गितेश कुमार है और मैं BSc IT कंप्लीट किया हूँ। दिल्ली में एक ब्रांच है PCTI, यहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद MCA हमारा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, आप लोग जान रहे होंगे, VBU, जो कि हजारीबाग में है। और MCA करने के क्रम में ये हमारा जुलाई 2010 में कंप्लीट हुआ है। और इसी MCA करने के क्रम में प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मेरा कोलकाता में एक सेंटर था जिसका नाम है HCL CDC, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर। ये तुम्हारा कोलकाता में है। यहाँ से मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और इसके जस्ट ही कुछ दिनों के बाद जैसे कि तुम्हारा अगस्त में मैं इंटर साइंस कॉलेज ज्वाइन किया, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग। ये तुम्हारा 10 अगस्त
2010 को। और इस तरह से आज मेरा इंटर साइंस कॉलेज में इस वर्ष 10 इयर्स कंप्लीट हो गया। और इस तरह से मुझे 11 और 12 क्लास कंप्यूटर क्लासेस का 10 ईयर का एक्सपीरियंस इस वर्ष हो जाता है। और इस तरह से मैं इस इंटर साइंस कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा पद पर आज हूँ? हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग आज मैं। और मुझे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो आप लोग 12th क्लास का जो एग्जाम लिखते हो कंप्यूटर साइंस का, और उसका जो कॉपी इवैल्यूएशन होता है, उस कॉपी इवैल्यूएशन के लिए मुझे हेड एग्जामिनर के लिए कॉपी इवैल्यूएशन का हेड एग्जामिनर के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। और मैं आप लोग के लिए क्या करना चाहता हूँ, आप लोग के लिए जैसे बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि वो कंप्यूटर साइंस में बहुत कम एनर्जी लगा करके, कम एफर्ट लगा करके वो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेन एनर्जी जो लगता है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सारे पेपर में लगता है, लेकिन वो कंप्यूटर में बहुत कम मेहनत करके और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं सोचा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कम मेहनत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा आगे का वीडियो में। और ये आपको लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके लिए तैयारी किया जाएगा जिससे अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सकेगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो आते के साथ ही आपको मिलेगा। और अगर हमको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देना है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।